हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। आज का टॉपिक है सर्जिकल इंसिजन, यानी सर्जिकल इंसिजन का ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे वर्टिकल इंसिजन्स के बारे में एंड उसमें इंसिजन्स कैसे लगता है और क्यों लगाते हैं, कितने टाइप्स का होता है, उन सबको हम लोग इसमें डिस्कस कर दिए थे पार्ट 1 में। एंड पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस किए थे ट्रांसवर्स इंसिजन्स के बारे में। ट्रांसवर्स इंसिजन्स को हम पूरा कवर कर चुके हैं पार्ट 2 में। एंड पार्ट 3 ये है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थोरेको एब्डोमिनल इंसिजन। अगर अब तक आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के पहले देख ले। अगर पार्ट 1 को आप क्लियर कर लेते हैं, पार्ट 2 को क्लियर कर लेते हैं, तो आपको पार्ट 3 क्लियरली समझ में आएगा और सर्जिकल इंसिजन आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से इसको इंसिजन लगाया जाता है, कितने टाइप्स का इंसिजन होता है, कौन सा सर्जरी में कौन सा इंसिजन लगाते हैं। इन सब को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आपको क्लियर हो पाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो के अंतिम तक आप बने रहिएगा क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अब समझते हैं थोरेको एब्डोमिनल इंसिजन्स को समझते हैं। थोरेको एब्डोमिनल इंसिजन्स को सबसे पहले समझिए कि ये होता है क्या है। जो थोरेक्स होता है, थोरेक्स के पास इंसिजन लगाते हैं, वहाँ से लेकर के एब्डोमेन तक लेकर के जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं थोरेको एब्डोमिनल इंसिजन। देखिए, ये थोरेको एब्डोमिनल इंसिजन इज अ सर्जिकल कट दैट एक्सटेंड्स थ्रू द चेस्ट एंड एब्डोमेन टू प्रोवाइड्स वाइड एक्सेस टू द लोअर थोरेक्स, अपर एब्डोमेन एंड रेट्रोग्रेड स्पेस। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 7th और 8th जो रिप्स होता है वहाँ से लेकर के बैक साइड से लेकर के जो थोरेक्स होता है, थोरेक्स से लेकर के आगे एब्डोमेन तक हम इसमें इंसिजन लगाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं थोरेको एब्डोमिनल इंसिजन। इसमें हमको एक्सेस मिल पाता है, जो लोअर जो थोरेक्स होता है वहाँ से लगाते हैं, उसके बाद अपर एब्डोमेन तक इसको लेकर के जाते हैं। रेट्रोपेरेंटियल स्पेस जो होता है वहाँ पर भी ये कट लगता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कट कहाँ से लगाते हैं। इसका भी देखिए कॉमन यूजेज क्या होता है, इसमें भी लेफ्ट थोरेको एब्डोमिनल इंसिजन होता है। अगर लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो लेफ्ट थोरेको एब्डोमिनल इंसिजन उसको बोलेंगे। अगर राइट साइड लगेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट थोरेको एब्डोमिनल इंसिजन। तो अगर राइट साइड लगेगा, इसमें जो लग रहा है इसमें किस लेफ्ट साइड में लग रहा है और इस साइड में जो लग रहा है यहाँ पे आपको राइट साइड में इसको इंसिजन लगा रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आप लेफ्ट थोरेको एब्डोमिनल इंसिजन को समझिए। यूज्ड फॉर एक्सेस टू द लोअर एसोफेगस, यानी एसोफेगस का जो लोअर साइड होता है, एक होता है ट्रेकिया आगे की तरफ, और जिससे हम लोग भोजन करते हैं, फूड्स को निगलते हैं, उसको एसोफेगस बोलते हैं। तो एसोफेगस का जो लोअर साइड में अगर कोई दिक्कत होगा, लोअर स्पेंचर जो होता है वहाँ पर अगर कोई दिक्कत होगा तो वहाँ सर्जरी के लिए हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट थोरेको एब्डोमिनल इंसिजन, वहाँ पर लगता है। तो ये क्लियर हो। गैस्ट्रो एसोफेगल जो होता है जंक्शन वहाँ पर लगता है, तो वही एरिया होता है सबका। स्टोमक हो गया, एस्पिलिन, पेनक्रियाज एंड लेफ्ट किडनी, इन सब को हम लोग एक्सेस लेने के लिए ये इंसिजन परफॉर्म करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। राइट थोरेको एब्डोमिनल इंसिजन में देखिए यूज फॉर एक्सेस टू द लिवर, इंफेरियर वेने कावा, राइट किडनी एंड अपर एसोफेगस। अपर एसोफेगस के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट थोरेको एब्डोमिनल इंसिजन का यूज करेंगे, और लोअर एसोफेगस के लिए लेफ्ट थोरेको एब्डोमिनल इंसिजन का यूज करेंगे। तो ये कमर समझ में आ गया होगा थोरेको एब्डोमिनल इंसिजन हम लोग कहाँ लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, किस सर्जरी के लिए इसका यूज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग 4 में समझेंगे रेट्रोपेरिटोनियल इंसिजन को समझिए। जो रेट्रोपेरिटोनियल इंसिजन्स क्या होता है। रेट्रोपेरिटोनियल इंसिजन्स आर सर्जिकल कट्स मेड थ्रू द बैक मसल्स ऑफ द एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन का जो बैक मसल्स होता है उसको इसमें कट लगाया जाता है टू एक्सेस ऑर्गन बिहाइंड द पेरिटोनियम द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। यानी एब्डोमिनल कैविटी का जो लाइन होता है, जो आपको ये लाइन दिख रहा होगा, इस लाइन पे इसमें कट लगाते हैं, जो एब्डोमेन का बाइक साइड में जाकर के इंसिजन लगाते हैं, इसी के लिए इसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल इंसिजन। तो ये आपको समझ में आ गया। ओपन जब सर्जरी होता है उस टाइम में करते हैं हम लोग। मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होता है जिसको लेप्रोस्कोपिक बोलते हैं, उस सर्जरी में इसका यूज करते हैं।
इसका यूज देखिए, यूज इन ए वेस्कुलर सर्जरी, वेस्कुलर सर्जरी के लिए यूज करते हैं। जो वेसल्स होता है, वेसल्स जैसे कि आर्टरी हो सकता है, वेन हो सकता है, उन सबको क्या बोलते हैं, वेसल बोलते हैं, जिससे ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। चाहे डी ऑक्सीनेटेड ब्लड अगर रहता है तो वो वेन से रहता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है वो आर्टरी से रहता है। तो वेन का जो हम लोग करते हैं सर्जरी, उसी को बोलते हैं वेस्कुलर सर्जरी। तो देखिए एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म, एनोरिज्म क्या होता है कि जब कोई भी आर्टरी है, आर्टरी इस तरह से रहेगा और इसमें धीरे धीरे यहाँ से फूलने लगेगा, बीच में क्या होगा, फूलने लगेगा, फूलने लगता है, और ये बैलून के तरह क्या होता है, फूलने लगता है, गुब्बारा की तरह फूलने लगता है, और यहाँ का जो वॉल होता है पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और ये फटने का चांस होता है, इसी को एनोरिज्म बोलते हैं। तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए यूज करते हैं हम लोग कौन सा सर्जरी, तो रेट्रोपेरिटोनियल इंसिजन लगा करके वहाँ तक पहुँचते हैं एरोटिक एनोरिज्म के लिए। एरोटिक जो आर्टरी होता है आयोटा से निकल करके निकलती है, तो इसी के बारे में बोल रहा है। उसके बाद एरोटोइलिक ओक्यूलेसिव डिजीज, इसमें एरोटा और इलियक रीजन होता है। इलियक के बारे में, इलियक क्रस्ट जो आपको दिख रहा है, इसमें जो आयोटा के बाद जो ब्रांच बन के निकलता है, तो उसमें अगर कोई दिक्कत होता है तो उस टाइम में उस डिजीज को हम लोग करने के लिए वेस्कुलर डिजीज, जो भी वेस्कुलर होता है उसको सर्जरी करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। यूज इन स्पाइनल सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी में भी करते हैं। कॉर्पेक्टोमी में हम लोग यूज करते हैं। यूज टू एक्सेस द वर्टिब्रल बॉडी रिमूवल, यानी वर्टेब्रा को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। स्पाइनल कैनाल डिकम्पाइजिंग, यानी स्पाइनल जो कैनाल होता है उसको डिकम्पोजन हो जाता है, उसको बढ़ाने के लिए एलो फॉर डिकम्पोजन ऑफ द स्पाइनल कैनाल के यूज करते हैं। वर्टेब्रा बॉडी रिप्लेसमेंट में इसका यूज़ करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखेंगे मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, यानी मिनिमली इन्वेसिव जिसको हम लोग बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, उसमें जो यूज होता है उसको समझते हैं। मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी यूज ए स्मॉल इंसिजन एंड स्पेशलाइज्ड टूल्स सच हैज ए लेप्रोस्कोप टू परफॉर्म सर्जरी विल लेस ट्रॉमा टू द बॉडी कंपेयर टू ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी के कंपेयर में क्या होता है, इसमें लेस ट्रॉमा होता है, और हम लोग कितना एक्सेस लेते हैं, 4 से 5 एक्सेस यहाँ पर एब्डोमेन में ले करके फिर वहाँ पर जा करके हम लोग लेप्रोस्कोपिक करके सर्जरी करते हैं, तो उसमें इंसिजन लगता है। जैसे कॉमन यूज इसका क्या क्या होता है, गॉल ब्लैडर रिमूवल के लिए हम लोग यूज करते हैं, कोलेक्टोमी करते हैं। उसके बाद अपेंडिक्साइटिस जब होता है तो अपेंडिक्सोटोमी हम लोग करते हैं। हर्निया रिपेयर में करते हैं, रिपेयरिंग हर्नियाज का ऑपरेशन होता है। उसके बाद हिस्टेक्टोमी करते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में करते हैं, रिप्लेसिंग ज्वाइंट सच हैज ए हिप और नी के लिए करते हैं। हार्ट सर्जरी में करते हैं, इंक्लूडिंग हार्ट बाईपास एंड अदर कार्डियक प्रोसीजर में करते हैं। स्पाइन सर्जरी जैसे कि ट्रीटिंग कंडीशंस लाइक एस्टोनोसिस, एस्टोनोसिस यानी कि कम जब हो जाता है उसका एरिया, उसमें करते हैं। हर्निएटेड डिस्क एंड एस्कोलायोसिस में यूज करते हैं। उसका प्रोस्टेक्टोमी में हम लोग यूज करते हैं। रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसमें करते हैं। कोलन सर्जरी में करते हैं एंड लंग सर्जरी में इसका यूज करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।